गाइज एक बहुत बड़ी अपडेट है। ऐसा लग नहीं रहा था कि रिसेंट टाइम्स में होगा, बट हो रहा है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सर, ही विल बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान फॉर एससीओ मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या है, कैसे फॉर्मेशन हुई इसकी। और ये मीटिंग्स 15 और 16 अक्टूबर को होंगी। आखिरी बार जो विजिट हुई थी इंडिया की पाकिस्तान में, वो 2015 में हुई थी। मतलब ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। 9 साल के बाद से इंडिया वापस पाकिस्तान में जा रहा है। पिछली बार सुषमा स्वराज जी गई थी अफगानिस्तान पे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए। इस बार पाकिस्तान को मौका मिला है होस्ट करने का, और ये 23वां सेशन होगा एससीओ मीटिंग्स का। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी जी जाएंगे एससीओ मीटिंग में। इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी इन्वाइट किया था मोदी जी को, बट बाद में डिसीजन लिया गया कि जयशंकर सर जाएंगे। अब ऐसी मीटिंग्स के इनविटेशन पाकिस्तान के साइड से आना, वो भी मोदी जी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग की बात है, क्योंकि वहां पे आए दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है मोदी जी को, और बाद में इनवाइट भी किया जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ रियली सरप्राइजिंग। मोदी जी का ना जाना बिल्कुल बनता भी है। हमारी पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर के बहुत ही ज्यादा क्लियर है। जब तक तुम टेररिज्म को कंट्रोल नहीं करते, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं करते, जो ड्रग सप्लाईज हो रही हैं उनको नहीं कंट्रोल करते, तब तक देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। तो अपनी इतनी क्लियर पोजीशंस के बाद से पीएम मोदी जी का वहां पे प्रेजेंट होना एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा हमारे डोमेस्टिक और ग्लोबल कम्युनिटी को, कि इतने सब कंडीशंस भी लगा दिए और जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी पहुंच गया पाकिस्तान में। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आई थिंक ये डिसीजन लिया गया है कि जयशंकर सर को भेजा जाए। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि उनको कैसे रिसीव करते हैं पाकिस्तानीज, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही यूएन जनरल असेंबली में जयशंकर सर ने बहुत बुरी तरीके से धोया था पाकिस्तान को। उन्होंने बोला था कि हमारे बीच में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस तभी सही होंगे जब पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी मतलब पीओके को पूरी तरीके से वकेट करेगा, खाली करेगा, और जो टेररिज्म के साथ इनकी अटैचमेंट है उसे खत्म करेगा। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी वहां पे प्रेजेंट होगा। सो वी विल सी हाउ थिंग्स विल टर्न आउट टू बी। अब एक बार एससीओ की बात कर लेते हैं कि क्या है, कैसे फॉर्मेशन हुई इसकी, काम क्या करता है, मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो देखो 1990 के बाद से जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था, उस टाइम पे नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन रहे थे सेंट्रल एशिया में, और उस वक्त में एक ज़रूरत थी रीजनल स्टेबिलिटी की, क्योंकि जैसे जैसे नए बॉर्डर्स बन रहे थे उसी तरीके से इश्यूज भी स्टार्ट हो गए थे। और इन सारी ज़रूरत का जवाब था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO। सबसे पहले 5 मेंबर का ग्रुप बना था, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान का। 1996 में इसका नाम पड़ा था शंघाई 5। उसके बाद से इसमें ऐड हो जाता है उज्बेकिस्तान 2001 में, फिर नाम बदल के SCO कर दिया जाता है। ये जो 5 देश मैंने मेंशन किए, इनके बीच में उस टाइम पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होने लगे थे, तो उनको सॉल्व करने के लिए इनको बनाया गया था। साथ ही एक अपॉर्चुनिटी थी अपने नेबर कंट्री के साथ में ट्रस्ट और कोऑपरेशंस को बढ़ाने की। पोस्ट सोवियत एरा में सेंट्रल एशियन कंट्रीज को टेररिज्म, सेपरेटिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे इशूज का सामना करना पड़ रहा था। ये सारी प्रॉब्लम्स तब और भी बढ़ गई थी जब अफगानिस्तान में तालिबान का राइज हुआ। एससीओ का मेन फोकस यही था कि रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है और बॉर्डर्स को पीसफुल रखना है। बट फिर एंट्री होती है इंडिया और पाकिस्तान की 2017 में। इंडिया को फुल मेंबर बनाने के लिए रशिया ने पहली बार प्रपोज किया था, बट चाइना नहीं चाहता था कि इंडिया ज्वाइन करे एससीओ को। और रशिया का अपना खुद का भी पर्पस था इंडिया को ज्वाइन करवाना। उसे पता था इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके साथ साथ रशिया भी थोड़ा कंसर्न हो गया था, क्योंकि जो ये सारे मेंबर्स हैं सोवियत वाले, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये देश चाइना के जियो स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट में जाते जा रहे थे। सो फॉर दिस रीजन रशिया वांटेड अस टू बी पार्ट इन द एससीओ। और पाकिस्तान को बुलाने का रीजन चाइना के पास है। उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंप्लीमेंट करना था, जो कि ग्वादर पोर्ट से होकर के चाइना तक जाता। फिर 2023 में ईरान ने ज्वाइन कर लिया, और 2024 जुलाई में बेलारूस ने भी ज्वाइन कर लिया एससीओ को। फ्यूचर में एससीओ का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईरान की मेंबरशिप के बाद से वेस्ट को ये सिग्नल दिया गया कि एनर्जी और ट्रेड के लिए अब ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। सेंट्रल एशिया के स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं, जैसे गैस, ऑयल और मिनरल्स के लिए भी कंपटीशन बढ़ेगा। हालांकि ईरान तो अभी कहीं और ही इन्वॉल्व हो चुका है, इजराइल के पीछे पागल हो चुका है वो। तो देखना होगा कि एससीओ का फ्यूचर कहाँ पे जाता है। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज कमेंट ऑन बिलो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।